एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत। मौसम बिरगन, आइए दिखाते हैं आज की खबर को। पूर्व के आमदार रईस शेख ने महानगर पालिका के तीसरे फ्लोर पर ली एक बैठक। आने वाले बकरीद के त्यौहार को लेकर मनपा आयुक्त अमोल सागर के साथ की चर्चा। पूर्व में किस तरह की तैयारी रहेगी, इस पर हुई बातचीत। शहर में हो रहे ट्रैफिक को लेकर पूर्व के आमदार रईस शेख और मनपा कमिश्नर अमोल सागर एक योजना के अंतर्गत करेंगे काम। इस बैठक में जनता ने अपनी समस्याएं बताई। मनपा आयुक्त अमोल सागर ने इन सभी समस्याओं का निवारण करने का यकीन दिलाया। आमदार रईस शेख ने जनता से भी अपील की है कि कुर्बानी के दिन साफ सफाई का ख्याल रखें और किसी की दिल आज़ारी न हो, इसका खास तौर से ध्यान रखा जाए। उक्त अवसर पर मनपा आयुक्त अमोल सागर, सिटी इंजीनियर, मनपा के सभी पद अधिकारी, भिवंडी पुलिस, ट्रैफिक विभाग के और भारी संख्या में जनता उपस्थित रही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आमदार रईस शेख ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। इश्यू टाकली ते तुम्ही जर प्रत्यक्षात बघून घ्या, ठीक आहे। जर तुमचं असं म्हणणं 70% झाली आहे तर सर्टिफाय करून घ्या, ठीक है कि 70% झाली की नहीं। 70% असो या 80%, खाली कलर मार के उसको खत्म कर देते आदमी हटाने के लिए। वो मतलब भीम फटी हुई है। मैं दिखा सर हमने गवर्नमेंट की नीति से बनता है कॉर्पोरेशन, वो समझो आज का बन के एक सीबीओ को हैंड ओवर होता है। सीबीओ का निकष ये है कि वो सीबीओ ने उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, रिपेयर करना। सीबीओ कैन रिकवर मनी थ्रू चार्जेस के भी दो फॉर्मेट है। एक तो उसने मंथली पास इशू करना, दूसरा उसने यूसेज का चार्ज लेना। सर आपके यहाँ पे ये मैंने बहुत कोशिश की इसको रेगुलेट करने की। समझिए हमारे पास 100 टॉयलेट है, आज तक हमको मालूम नहीं ऑपरेट करना। वो ऑपरेटर मुंबई में रहते हैं। दूसरा सर विषय ऐसा है कि वो ऑपरेट कर रहा है तो उसकी लीज है कि नहीं है, और लीज है तो वो लीज जैसे अभी ये टॉयलेट मेंटेन ही नहीं हो रहे। आमदार की निधि क्यों टॉयलेट में लग रही है, जबकि अपेक्षित है कि हमने करार किया उससे, अगर वो 25 साल का करार किया तो उसने संभालना है ना। सर हमारे को एक चीज़ थी, मैंने बहुत कोशिश की है, नहीं कंट्रोल होता। मेरे क्षेत्र में कितने पब्लिक टॉयलेट है, उनकी स्टेटस क्या है, उनके जो है कौन उसको चला रहा है, उसका करार कितने साल का है, उसमें पानी, सफाई और माइनर रिपेयर्स करना अपेक्षित है। इसको आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे, किसको इसकी जिम्मेदारी? नितिन पाटिल वगैरह कोई है भाई साहब, चौहान कोई बेचारा, मतलब कोई बेचारा बोल के छोड़ देता उसको। तो ये एक बेसिक रूल है, टॉयलेट अपेक्षित है। ये टॉयलेट कब बनी थी सर? ये वो 2010 में। ये 15 ही साल हुए उसको। लेकिन भाई वो मतलब बहुत इसको हाउ डिड यू अरेस्ट दिस? सिलेक्ट की रही है। इधर से आप हमने भी किया था आज हमारे राजीव के लोग, तो हमारा मुंबई सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, हमने क्या किया था, यूनिफॉर्मिटी लाई यहाँ के लिए प्रोजेक्ट बनाने का क्वालिटी हमने तो वहाँ सीधा RCC एक बार बने। किधर है ईद और बाती में रहता दिवाली तक आपलं जंतुनाशक फवारणीबाबतचं काय नियोजन आहे ते सांगा. औषध फवारणीसाठी प्रत्येक क्षेत्राला तर काम पूर्ण झाल्यावर होईल. तर होता है ईद बाती में दिवाली तक इनका माल मटेरियल खत्म हो जाता है। 3 दिवस नियोजन करा, त्यांचं असं म्हणणं आहे 3 दिवस नियोजन करा, 1 दिवसाचं नाही। वो पाउडर क्या कुछ ला रही है, हमने हमारे सरकार के माध्यम से जितनी निधि के काम हो रहे हैं जी, हमने हमारा फंड हो, ईडी का फंड हो, अलग अलग रेगुलर फंड से हमने कोशिश की कि 10 से 12 क्रिटिकल सॉर्टर आउट या एक्सपेंडिचर ज़्यादा था वो हमने कंप्लीट किए। और आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम आपको देंगे 11 सॉर्टर आउट से जिनकी अवस्था बहुत खराब है। अपेक्षित है कि सबका सर्वे हो, अपेक्षित ये कि सबका सर्वे हो, सब जगह पे काम हो। लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया कि इनकी अवस्था बहुत खराब है। एक तो विषय ये था। दूसरा विषय ऐसा था सर, जो हमने समझा कि जब स्लॉटर होता है और वो स्लॉटर होके जो एनिमल वेस्ट होता है जी, वो वहाँ रखा जाए। अपेक्षित है कि वो वेस्ट जो कलेक्ट होता है सेक्टर में, वो इमीडिएटली उठा दिया जाए। तो 2 चीज़ें हमको समझना है कि आपकी जो गाड़ियाँ, आपने 200 गाड़ियाँ कुछ एडिशन की है वेरियस चीज़ में, तो वो गाड़ियों के साथ आपके कर्मचारियों का तालमेल नहीं है। गाड़ी आई तो कर्मचारी भी अवेलेबल होना चाहिए, उसी वक्त फौरन वो उसको उठा लिया।
हमने रिक्वेस्ट वो भी की है। दूसरा एक तकरार थी कि भाई कर्मचारी कहते हैं हम ये नहीं करेंगे। हम तो पहले शुक्रिया अदा करते हैं उन कर्मचारियों का, यूनियन का, कि वो ये काम करते हैं हमारे लिए, और इसके लिए भी शायद आपने कोई सोल्यूशन निकाला रखते वगैरह का। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इसमें मदद करें। और एक चीज़ समझना है कि वो जब कचरा उठा लिया जाता है फिर वाटर डिपार्टमेंट का मतलब रोल आता है टैंकर्स को से माध्यम से साफ करना। वो जो डिपार्टमेंट ने बताया कि 10 टैंकर्स हैं, जो इट इज सफिशिएंट। हमने आपके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि उस दिन जो 2 दिन ही बकरीद को लेके जितने स्लॉटर हाउस है जहाँ पे गड्ढे हैं या वहाँ पे दामर करने की जरूरत है, सीमेंट कांक्रीट करने की जरूरत है, मैं खुद अपनी नीति से काफी जगह पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 2 दिन में जितने भी स्लॉटर हाउस है ईस्ट में, उस सारे स्लॉटर हाउस की विजिट करके वहाँ पर क्या काम करने की जरूरत है। कई रास्ते ऐसे जहाँ पे ढापे नहीं है, तो ढापे कई तरह के हो गया है, वो ढापे लगाना, स्लॉटर हाउस में रिपेयर करना, उसके बाद विजिट करके सब अरेंज करना ही अपेक्षित है। 3 दिन जो स्लॉटर हो रहा है उसके अंदर पानी की व्यवस्था, कचरा उठाने की सब व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, कॉर्पोरेशन से हमने कहा कि 200 से ज्यादा गाड़ियां एडिशनल अरेंज कराई है। उसके बाद कर्मचारी अरेंज किया है, कर्मचारी को एडिशनल भत्ता अरेंज किया है। पानी के लिए हमने कहा है कि हर प्रभाग में एक इंजीनियर आप असाइन कीजिए, जो इंजीनियर है पानी सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, टैंकर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सब सुविधा देखिए। हमने जो गाड़ियां अरेंज किया उसके ऊपर जो कवर करने के लिए पॉलीथीन की जो बोलते हैं ताड़पत्री, वो और नीचे ताड़पत्री रखने का अरेंजमेंट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट कर सकें। सर जुर्मानी को लेकर जो पिछले साल पिछले सालों में कुछ हुआ था मामला, मतलब शहर में इधर उधर जो वाकयात होते हैं वो डाले गए थे, तो उसको लेकर कुछ नियोजन किया गया है? मैं आपके जरिए अपील करता हूँ कि कोई भी वीडियो अपलोड ना करे, कोई भी आदमी उनके कपड़े लेकर पहन कर घूमे नहीं, कोई भी आदमी किसी तरह का हथियार लेकर घूमे नहीं, बट हथियार मतलब छुट्टी रहती है, वो सब न करे। हम लोग ऐसा नियोजन करें, ऐसा साफ सफाई से काम करें कि किसी को तकलीफ ना हो। कॉर्पोरेशन इसमें पूरी मदद कर रहा है, मैं भी पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ कि जितनी साफ सफाई से काम हो सके उतना हम करें। सर इसके साथ साथ ट्रैफिक को लेकर भी काफी बात हुई, बागी विरोध पर किस तरह से ट्रैफिक होता है उसके लिए क्या चर्चा हुई? देखिए कमिश्नर साहब और मैं खुद अभी विजिट करना शुरू करेंगे। हमने एक एजेंसी भी अपॉइंट की है जहाँ पे ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई है बहुत सालों से, बड़ी गाड़ियां बसेस है, वो सब उठाने का काम कर रहे हैं। हम खुद भी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे रॉन्ग साइड आप मत जाइए। रिक्शा वाले भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि रॉन्ग साइड मत जाइए, इसकी वजह से ट्रैफिक होता है। उसके बाद जहाँ जहाँ अड़चने हैं, जहाँ कोई एक चीज रास्ते में रखी है जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है, वो सब भी दूर करने की कोशिश की है। आज कमिश्नर साहब से मैंने कहा है कि बागी फिर से लेकर नामांकन नाके जो रोड है वहाँ पे खड्डे हैं, अनइवन सरफेस है, उसको बनाइए जिसकी वजह से व्हीकल स्लो हो जाती है। ये सब चीजों की बात हुई है। राजीव गांधी फ्लाईओवर पर सर डिवाइडर लगाया गया है जिसपे एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। मैं बहुत ही अफसोस की बात है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। मैंने कमिश्नर साहब से उसके बारे में भी बात की है और एक रिक्वेस्ट पब्लिक से भी है, डिवाइडर हटा के बाइक निकालना। अगर देखिए हर जगह पुलिस, हर जगह कॉर्पोरेशन का कर्मचारी नहीं खड़ा हो सकता, मैं शहरी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो ये चीजें वैसे कमिश्नर साहब से कहा गया है, इन चीजों पे आप इमीडिएटली एक्शन